आइए बच्चों, आज हम एक बार और एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन चैप्टर को समझें। पिछले वीडियो में रिलेशन के इंट्रोडक्शन के साथ साथ एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.1 के दो क्वेश्चनों को एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको समझाया था। अब आगे के क्वेश्चन को आइए सॉल्व किया जाए। पहले क्वेश्चन में जैसा कि आपको याद हो, आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताने थे कि दिया गया फंक्शन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है कि नहीं है, ये आपको प्रूफ करते हैं। आइए सॉल्व किया जाए। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या देखते हैं कि यदि दिए गए रिलेशन में x हो, मतलब जो सेट है उसका प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाता हो, तो वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। जैसे इस रिलेशन में लिखा है कि सेकंड ऑर्डिनेट फर्स्ट ऑर्डिनेट से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब y ऑर्डिनेट x ऑर्डिनेट से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा ऑर्डर पेयर हमें बनाना है जिसमें दूसरा जो ऑर्डिनेट है वो पहले से डिविजिबल हो। लिखेंगे कि सिंस R is defined as xy such that y is divisible by x, therefore R जो फॉर्म होगा वो क्या क्या होगा, हम R में लिख सकते हैं 1 को, क्योंकि खुद से तो डिविजिबल होता ही है नंबर। 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। फिर 1 लिखा तो 1 2 लिख सकते हैं, 1 3 लिख सकते हैं, 1 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल होंगे। 1 5 1 6। अब 2 से केवल 4 डिविजिबल होगा और 6 डिविजिबल होगा इस दिए गए सेट के अनुसार। फिर 3 से 3 होगा तो लिखा जा चुका है, अब 6 होगा, और 4 से 4 ही होगा जो लिखा जा चुका है, 5 से 5 ही होगा जो लिखा जा चुका है, 6 से 6 ही होगा जो लिखा जा चुका है। तो अब ये रिलेशन कंप्लीट हुआ। अब आइए देखा जाए कि इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव वाली शर्त पूरी हो रही है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी है कि दिए गए सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाता हो, तो यस रिफ्लेक्सिव का शर्त यहां पूरा हो रहा है। लिखेंगे सिंस x, x belongs to R, therefore it is reflexive। ये बात आप समझे। दिए गए सेट पर जिस पर रिलेशन डिफाइंड है उसका प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ यदि उस रिलेशन में पेयर बनाता हो तो वह रिफ्लेक्सिव होता है। तो आपने देखा रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए शर्त क्या है कि यदि x y है तो y x भी होना चाहिए। आप देखें, यदि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। तो 2 1 कहीं दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। यदि 2 से 6 डिविजिबल है तो 6 से 2 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। यहां हम डेसिमल की बात नहीं करेंगे। डिविजिबल कहा जाए तो हाँ आपको समझना है कि जो कोसेंट आएगा वो नेचुरल नंबर में आना चाहिए। तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो ये सब यहां लागू नहीं हो रहा है। इसलिए आप किसी के साथ भी देख सकते हैं। जैसे हम लिखे 1 से 3 तो डिविजिबल है, लेकिन 3 से 1 डिविजिबल नहीं होगा। तो
कैलकुलेटेड डिविजिबल नहीं होगा। अब बार बार आपको समझा रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि सिंस एक्स वाई तो रिलेशन में है, लेकिन वाई एक्स रिलेशन को बिलोंग नहीं करता, काट देंगे, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव पर आ जाए। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन आपको याद है, दो कंडीशन बताया गया था कि यदि एक्स वाई बिलोंग करे, एक्स वाई रिलेशन में हो, फिर दूसरा किसी तीसरे के साथ मतलब वाई जेड बिलोंग करे, तो एक्स जेड भी होना चाहिए। और यहां ये बात सही है। क्यों सही है उसको समझ लें। मान लीजिए 2 से 8 डिविजिबल है और 8 से 24 डिविजिबल है, तो ये दोनों इस शर्त को पूरा कर रहे हैं। सेकंड वाला फर्स्ट वाले से कंप्लीटेड डिविजिबल है, तो क्या 2 से 24 डिविजिबल नहीं होगा? निश्चित होगा। जब ये 2 से डिविजिबल है और यही किसी को डिवाइड कर रहा है, तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। डिविजिबिलिटी रूल जब आप पढ़ते थे तो आपको याद हो कि जो 8 से डिविजिबल है 4 और 2 से तो होगा ही होगा। तो इस तरह यहां हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव के लिए जो शर्त है वो पूरा हो रहा है, इसलिए इट इज दिया गया रिलेशन गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव। आप एक लाइन में कंक्लूजन लिख सकते हैं कि हेंस द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव जो है उसको पहले लिख लीजिए, बट नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड आपने देखा। अब आइए बचे हुए इस क्वेश्चन के पार्ट को समझें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। फोर्थ पार्ट में रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। क्वेश्चन को समझे। कहता है कि जेड एक सेट है इंटीजर्स का, सभी इंटीजर्स उस सेट में शामिल है, मतलब आप कोई इंटीजर ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पहले में से दूसरे को माइनस करें तो जो रिजल्ट आए वो इंटीजर होना चाहिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आप आर की जगह पर ऑर्डर पेयर कौन कौन से ले सकते हैं? कोई ऐसा इंटीजर जिसका डिफरेंस इंटीजर हो। तो ये तो इंटीजर की प्रॉपर्टी है कि किसी भी इंटीजर को आप लेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर आएगा। कोई दो इंटीजर लेंगे उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इंटीजर ही आएगा। तो यहां हम कोई इंटीजर ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि सिंस कंडीशन लिख लेंगे एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, देयरफॉर अब इस कंडीशन के अनुसार आप एक्स वाई ले सकते हैं, रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है कि क्या 1 1 लें तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 इंटीजर होता है ना। 2 2 लें तो 2 माइनस 2 0 इंटीजर, 0 ऑल्सो एन इंटीजर। तो हम एक्स एक्स को भी ले सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं? चूंकि दोनों का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए और हम सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, तो इंटीजर होगा ही होगा। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ये मेरा ऑर्डर पेयर, इसलिए एक्स एक्स रिलेशन का नंबर होगा और देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ये बात समझे। अब सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई हो तो वाई एक्स होना चाहिए। आपको पता है कि सिंस
x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो y में से x माइनस करेंगे तो इंटीजर होगा कि नहीं होगा? होगा ही। आप किसी नंबर को ले सकते हैं, किसी इंटीजर को ले सकते हैं। आप 3 में से 5 माइनस करेंगे, 3 में से 3 माइनस 5 माइनस 2 इंटीजर है, और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 इंटीजर है। तो इंटीजर को आप किसी भी ऑर्डर में लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब है y माइनस एक्स भी ऑल्सो एन इंटीजर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि एक्स वाई यदि रिलेशन से बिलोंग करता है तो वाई एक्स भी करेगा। मतलब आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव पर आ जाए। ट्रांजिटिव लिए कहता है कि यदि एक्स वाई मतलब एक्स में से वाई माइनस करें इंटीजर है, वाई के साथ जेड वाई जेड माइनस करें तो इंटीजर है। तो भाई एक्स वाई जेड यदि तीनों इंटीजर हैं तो किसी को किसी में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट इंटीजर आएगा। यदि एक्स वाई जेड इंटीजर हैं, लिखेंगे सिंस एक्स वाई जेड ये तीनों बिलोंग करते हैं इंटीजर है जेड से। तो इससे क्या निष्कर्ष मिला कि एक्स माइनस वाई रिलेशन में रहेगा क्योंकि रिजल्ट इंटीजर रहेगा। y माइनस जेड भी रख सकते हैं, ये रहेगा इंटीजर रहेगा। तो x माइनस जेड भी तो रहेगा, इसको भी तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटीजर में से इंटीजर, तो रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। तो देखिए एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, वाई जेड बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, एक्स जेड बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। अब आप तीनों रिजल्ट को एक साथ लिख सकते हैं। इन द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में इसमें भी 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट है। प्रत्येक पार्ट को आप ध्यान से पढ़ के समझेंगे और अपने अंदर के लॉजिक को जगाएंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आइए, पहला रिलेशन है x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। ये कुछ ह्यूमन बींग्स के बारे में एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है कि एक निश्चित समय में x और y दो लोग एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। तो आप बताइए, यदि हम ग्रुप लेना चाहें तो वहां रहने वाले किसी दो लोगों को लेके ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। तो क्या रिलेशन में ये इसके ए के लिए हो रहा है? ध्यान से समझें, रिलेशन क्या कर रहा है? रिलेशन कर रहा है कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो जो हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्या उसमें x और x नहीं ले सकते? हम राम का राम श्याम मोहन ऐसे कई लोग हैं जो वहां काम करते हैं। तो जो हम जैसे वहां 1 से 1 डिविजिबल था, 1 1 ले रहे थे, तो यहां हम x का भी तो ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। x y भी रहता है तो x भी तो खुद रहता है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि ये रहता है और ये नहीं रहता है। तो हम इस रिलेशन में x को शामिल कर सकते हैं और y को शामिल कर सकते हैं। जितने लोग हैं सबका खुद के साथ पेयर बन सकता है। तो हम लिखेंगे कि therefore x
belongs to R. Hence, R is reflexive. फिर सिमेट्रिक के लिए सिंस एक्स वाई दो लोग हैं, राम और मोहन, ये यदि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग लिखे जा सकते हैं तो क्या मोहन और राम नहीं लिख सकते? हम उनका ऑर्डर बदल दें तब भी तो ये बात सही है कि वाई और एक्स भी उसी जगह पर काम करते हैं। यदि एक्स वाई, आप इसको नाम समझ लें, राम और मोहन यदि किसी सेम प्लेस पर काम करते हैं तो क्या मोहन और राम उस प्लेस पर काम नहीं करते हैं? करते हैं। तो इसका मतलब है कि therefore it is symmetric। अब आइए तीन लोग लिया जाए, एक्स वाई उस जगह पर काम करते हैं, रिलेशन को बिलोंग करते हैं, वाई जेड उस जगह पर ही काम करते हैं, तो क्या एक्स और जेड उस जगह पर काम नहीं करेंगे? निश्चित करेंगे। तीन लोग हैं, राम और मोहन काम कर रहे हैं, मोहन और सोहन भी काम कर रहे हैं, तो राम और सोहन भी तो वही काम कर रहे हैं। क्लियर है? Therefore, it is transitive। तो hence नीचे आप लिख देंगे hence the given relation is reflexive, symmetric and transitive। तो इस तरह यह तीनों तरह का रिलेशन इस पे लागू हो रहा है। अब बी पर आ जाए, बी को देखें ध्यान से। बी में लिखा है कि एक्स वाई ऐसे ऑर्डर पे होना चाहिए, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे किसकी कि सेम इसी की तरह का है, सेम प्लेस सेम लोकेलिटी, बात एक ही है। जैसा ए सॉल्व किया आपने ठीक वैसे ही बी को सॉल्व करना है। सी पर आइए, सी कर रहा है कि रिलेशन एक्स वाई ऐसा है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। कहता है हम ऐसे ऑर्डर फेयर उस लोकेलिटी में रहने वाले ऐसे लोगों को चुनेंगे कि जो एक्स होगा वो वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा। तो लिखेंगे सी के लिए सिंस जो रिलेशन है उसको हम यहां लिखेंगे उसका रूल, एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो अब आप इसको इस तरह समझें कि राम मोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है। राम देखिए, राम मोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है और मोहन सोहन से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यदि ऐसा कंडीशन लिखा जाए इस रूल के अनुसार, राम रिलेटेड हो मोहन से किस रिलेशन में कि पहला दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा है, दूसरा उसी रूल के अनुसार सोहन से रिलेटेड हो किस तरह की मोहन भी 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब हम जब आर और एस को करेंगे तो यहां हम तीनों के लिए समझा रहे हैं, ट्रांजिटिव समझ लीजिए, सिमेट्रिक समझ लीजिए। आर और एस तो होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे कि तब तो आर जो है वो 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, 7 तो इसी से था और ये भी 7 उससे था, तो आर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर टॉलर। तो यहां तो यह रूल लागू नहीं हो रहा, तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक देख लें और रिफ्लेक्सिव, तीनों को देख लीजिए एक बार, फिर लिख देते हैं। एक्स यदि वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो अब वाई एक्स से लंबा तो होने का सवाल ही नहीं है, अब तो छोटा होगा।
तो इस कंडीशन में यदि ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से तो ये तो करेगा ही नहीं, ये बात तो हो ही नहीं सकती, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और हम खुद से लंबे 7 सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकते, हम खुद के बराबर हो सकते हैं, तो x और x का पेयर भी यहां नहीं बनाया जा सकता, तो लिखेंगे therefore x does not belongs to R, therefore it is not reflexive। फिर लिखेंगे x y यदि R में शामिल है, मतलब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y तो x से हो ही नहीं सकता, वो तो छोटा होगा, तो y x does not belongs to R, therefore it is not symmetric। और एक्स वाई बिलोंग करते हैं R से, मतलब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है मान लिया, और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है ये भी मान लिया। तब यदि ये दोनों बातें सही हैं तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर नहीं होगा, वो तो 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, इसलिए ये बात शामिल नहीं है। एक्स और जेड इस रूल के अनुसार आर से बिलोंग नहीं करेंगे, therefore it is not transitive। मतलब क्या हुआ कि ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव हुआ, ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। तो आप नीचे लिख देंगे हेंस द गिवन रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब उसके बाद हम बी पर चलते हैं। डी और आर दोनों सेम तरह के हैं, आइए समझ लें जल्दी से, यही समझते हैं। कहता है कि एक्स वाई कैसा होना चाहिए कि एक्स वाई की वाइफ है, एक्स वाई की वाइफ है, तो एक्स खुद के साथ तो रिलेशन बना ही सकता, कोई व्यक्ति कोई औरत खुद की वाइफ तो हो ही नहीं सकती, तो ये यहां भी यही कंडीशन हुआ कि एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सब रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। और फिर एक्स यदि वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का हस्बैंड है, वाई तो हो ही नहीं सकती, तो ये भी बात यहां लागू है कि हम ऐसा नहीं लिख सकते, एक्स वाई तो रिलेशन में मान सकते हैं लेकिन वाई एक्स नहीं मान सकते, क्योंकि वाई फिर एक्स एक ही आदमी हस्बैंड और वाइफ कैसे हो सकता है किसी का, ये संभव नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। और फिर एक्स वाई की पत्नी हो और एक्स वाई की पत्नी हो तो वाई हस्बैंड हुआ। अब वाई तो किसी तीसरे के साथ रिलेशन यही रिलेशन बना ही नहीं सकता, वो तो किसी की पत्नी हो ही नहीं सकता, ये भी इम्पॉसिबल बात है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी कंडीशन लागू नहीं होता, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। और यहां भी वही बात कहेंगे, एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है, तो एक्स एक्स का पेयर नहीं बना सकते क्योंकि कोई आदमी खुद का बाप नहीं हो सकता, ये असंभव बात है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई का रिलेशन यदि लेते हैं, एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता हो ही नहीं सकता, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है, वाई एक्स नहीं बन सकता, बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन से। और यदि एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, यह संभव हो सकता है भाई, दशरथ के पुत्र राम और राम के पुत्र लौकुश, ये संभव है, लेकिन तब दशरथ जी क्या हुए, लौकुश के बाबा हुए, तो उस अनुसार ये रिलेशन वहां भी लागू नहीं होता है कि हम फिर नहीं कह सकते कि एक्स इज फादर ऑफ जेड, ये असंभव बात है, इसलिए हम ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो इस तरह ये बी भी और ई दोनों में यही बात लागू है, वो नहीं रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिमेट्रिक है, नहीं ट्रांजिटिव है। तो आप तीनों के लिए सेम आंसर लिखेंगे कि द गिवन रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th जो पार्ट थे उन सबको आपने समझा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आगे वीडियो में